हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर हम जीते क्यों हैं। लोगों के तरह तरह के सवाल होते हैं कि भाई जीवन क्यों बनाया है, हम क्यों जी रहे हैं, ये जीवन क्यों है। मतलब बहुत सारे भतेरे सवाल होते हैं। तो आप भी बहुत से सवालों में उलझे रहते होंगे और खोजते रहते होंगे सवालों के जवाब कि कैसे आखिर ये जीवन क्यों हमें मिला और ईश्वर ने ये जीवन हमें क्यों दिया। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, कुछ भी बोलो, सभी एक ही हैं, सबका मालिक एक। तो दोस्तों, प्रमुख तौर पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ जो हमें अब तक लगा अपने अनुभव से और आध्यात्मिक साधनाओं से जिन क्षेत्रों तक हम पहुँचे और गुरुओं की वाणी, वह जो गुरुओं की वाणी है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा, आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा सुन के। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जीवन है क्या। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जीवन एक बहुत ही रहस्यमयी स्थिति है जिसे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। हर आदमी जीवन की सही डेफिनेशन नहीं दे सकता। लेकिन अगर एक शब्द में मैं बोलूं जीवन क्या है, तो जीवन जो है क्या है, जीवन वह प्राण ऊर्जा है। जीवन वह एक ऐसी शक्ति है, या जीवन मतलब आत्मा भी कह सकते हो आप। उस आत्मा की खोज ही जीवन है। मूल तौर पर हम इस संसार में क्यों आए हैं, अनुभव करने के लिए, चीज़ों को अनुभव करने के लिए आए हैं। अब हम सभी इस संसार में उपस्थित चीज़ों से अनुभव लें और एक तगड़ा बोध हो हम सबका। चीज़ों के प्रति बोध का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब यह बोध हमें होगा तो उसके बाद फिर जीवन की सही परिभाषा दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई यह खोजे कि हम जी क्यों रहे हैं, आखिर यह व्यवस्था क्या है, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाली स्थिति क्यों आती है। पुनरपि जननम, दोबारा जन्म, पुनरपि मरणम, दोबारा मृत्यु, और फिर जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु। तो ये सर्कल आखिर खत्म कब होगा और ये कब तक चलेगा और इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्य तौर पर बात क्या होती है। मुख्य तौर पर यह होता है कि हम सभी यहाँ बोध लेने आए हैं, अनुभव लिया और अनुभव से एक बोध बना। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बोध से जीते हैं। तो खोज हो रही है खुद की, सेल्फ, आत्मा की खोज हो रही है। सेल्फ ही आत्मा है, आत्मा ही सेल्फ है। तो अहम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति है, जब ऋषि उस परम स्थिति तक पहुंच जाता है, उस परम स्थिति को जान लेता है, खुद को जान लेता है, कहने का मतलब खुद को जान लेता है, तो वह स्थिति अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति है। तो जिसने खुद को जान लिया वो उसने जीवन को भी जान लिया। खुद को जानना ही जीवन को जानना है। अब खुद का क्या मतलब हुआ, खुद का मतलब खुद को, हमारा जो नाम है राम, श्याम, घनश्याम है, या कुछ भी, कोई भी नाम, XYZ, कोई भी नाम हो सकता है, कृपाल, मोहन, कुछ भी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बाह्य नाम क्या है, फिजिकल बॉडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिजिकल बॉडी तो बहुत सारी बंदिशों में बंधी हुई है। यह जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये बहुत सारी बंदिशों में बंधी हुई है। तो इसकी बात नहीं हो रही है, जीवन की बात हो रही है। फिजिकल बॉडी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन धर्मों में ग्रसित है, बंधी हुई है। फिर उसके बाद हिंदुओं में भी, फिर अंदर भाई कौन, मुस्लिमों में भी आगे। तो इस तरह से ये जीवन नहीं है। ये तो जीवन का क्षरण कर दिया इन्होंने, छोटा कर दिया जीवन को, तोड़ दिया जीवन को। कहने का मतलब है कि उस स्थिति, वह जो परिस्थिति पैदा होनी चाहिए, उस परिस्थिति में ही प्रॉब्लम
क्रिएट कर दी ये सब करके। तो ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं ये हिसाब, इसका हिसाब अलग है, इसका जीवन से कोई लेन देन नहीं है। तो दोस्तों जीवन बहुत ही प्योर चीज़ है, जीवन हम सभी के भीतर है और हम सभी उस जीवन की परम स्थिति को जान सकते हैं और अपने इस यह जो जन्म हमने लिया है, क्यों लिया है, इसका वास्तविक उद्देश्य को जान सकते हैं और उस चीज़ से परिचित हो सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा ध्यान देना होगा, ध्यान साधनाओं और विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा उस जीवन को जाना जा सकता है। तो जीवन हमारी आंतरिक स्थिति है, आंतरिकता में उतरना होगा, भीतर की ओर जाना होगा, आंतरिकता की स्थिति से अवगत होना होगा, हम जीवन से अवगत हो सकते हैं। क्योंकि हमें बाहर जाने का अनुभव है, बाहर जाने का हमें आदत है, बाहर बोले तो संसार में उतरने की हमें आदत है। जन्म जन्मांतर से हमें बाहर ही जाने की आदत है। हमारी सारी इंद्रियाँ बाह्यमुखी हैं, जबकि छठी इंद्रिय जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं वो अंदर की ओर जाता है। तो समय सिक्स सेंस से अंदर को जाने का है। जो व्यक्ति अपनी छठी इंद्रिय का प्रयोग करेगा, ध्यान और साधना करना होगा, ध्यान की स्थिति में जाएगा, तब जाकर के अपनी उस जीवन के उस परम स्थिति को जान पाएगा। तो जीवन तो हमारे भीतर ही पसरा हुआ है, सोई अवस्था में है, सोई अवस्था में बैठा हुआ है जीवन, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, कुछ भी बोल लो, लेकिन है हमारे अंदर। तो प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है जानने की, लेकिन जीवन अंदर ही है। तो मूल तौर पर क्या कहना चाहते हूँ मैं, क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जीवन है ये हमारे अंदर है और इसे जाना जा सकता है, इसे समझा जा सकता है और मूल तौर पर हम सभी एक हैं। ग्रॉस लेवल में, रूट लेवल में जब रूट लेवल की बात आती है तो हम सब एक हैं, वी आर वन, कोई अलग नहीं है। ये बहुत ही रूट लेवल की बात है। बुद्ध जिस 7वें शरीर तक पहुँचे थे उस लेवल की बात कर रहा हूँ। जब उस अवस्था में इंसान पहुँचता है फिर हम सब एक हैं। वो कण कण में है वास तेरा वाला जो सिस्टम है वो वही काम करता है। तो जीवन को बाह्य तौर पर ना लिया जाए, सिर्फ यह ना समझा जाए कि जीवन सिर्फ जन्म लेने की प्रक्रिया है। जन्म का जीवन से कोई लेन देन नहीं है। जन्म से तो बीज का उद्भव हुआ, लेकिन बीज से वृक्ष बनने की जो व्यवस्था है वह जीवन है। तो जन्म तो हो चुका, अब उस वृक्ष तक बनने की यात्रा हमें करनी है। तो उस व्यवस्था को समझना होगा और आंतरिकता में उतरना होगा। तो जीवन के तौर पर आज आप क्या समझें? तो दोस्तों जीवन की जो स्वीकृति है यह हम सबको कर लेनी चाहिए। जीवन को नए नज़रिए से देखना है और जीवन को समझना बहुत ही, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सरल भी है और अगर उस दिशा की ओर हम नहीं चले तो बहुत कठिन भी है। तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि जन्म के बाद उस बीज को वृक्ष तक पहुंचाने का हम सबका दायित्व बनता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उधर को, और ध्यान और साधना के माध्यम से उस ओर जाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तमाम तरह की ध्यान की विधियाँ उपलब्ध हैं। ओशो जी की ध्यान की विधियाँ हैं। विपस्सना बहुत ही कारगर विधि है खुद को जानने की। बाकी का पूरा दूसरी वीडियो में करूँगा। तो अभी के लिए बहुत है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।